क्या बेरोजगार हो गई है पीएम मोदी की ईडी? इस सवाल का जवाब अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। अब तक आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे पड़े हैं उन लोगों पर जो मोदी सरकार के आलोचक हैं, विरोधी हैं, विपक्ष के नेता हैं या वो ऐसे लोग हैं जिनको पीएम मोदी या उनकी सरकार के मंत्री पसंद नहीं करते। लेकिन अब ऐसे लोगों पर भी ईडी छापे मार रही है, उनको नोटिस भेज रही है जो बेचारे 1000 रुपए की महीने वाली पेंशन पर गुजारा करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। मोदी सरकार की ईडी ने कारनामा किया है, कमाल कर दिया है। 70 साल के 2 किसानों को समन भेजा है, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ईडी, वो अब किसानों की जांच कर रही है। ये एक खबर आई है द न्यूज़ मिनट पर, ये खबर प्रकाशित हुई है जिसके मुताबिक कर्नाटक के सलेम जिले के रहने वाले 2 भाइयों जिनकी उम्र करीब 70 साल है, कन्हैयन और कृष्णन, इन दोनों भाइयों को ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस भेजा गया है। नोटिस जाने के बाद उनको समन किया गया और उनको बुलाकर पूछताछ भी की गई है और इसके पीछे की वजह अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस खबर के मुताबिक जो न्यूज़ मिनट पर छवि है उसमें बताया गया है कि कृष्णन और जो कन्हैयन 70 साल के भाई हैं वो लोग किसी विवाद को लेकर अभी बीजेपी नेता से भिड़े हुए हैं। दरअसल इनके पास करीब 6.5 एकड़ जमीन है और इस जमीन पर इनका आरोप है जो वहां बीजेपी का नेता है गुणाशेखरन, उसने इनकी जमीन को कब्जा करने की कोशिश की है और पिछले 4 साल से ये मामला वहां की जिला अदालत में लंबित है। ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट उनके बीच में चल रहा है। बेहद गरीब परिवार के, बेहद गरीब बैकग्राउंड के ये लोग हैं। इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इनकी हालत कैसी है। ये दोनों 70 साल के करीब दोनों भाई हैं। एक का नाम कृष्णन है, एक का नाम कन्हैयन है। दोनों किसी तरह अपना गुजारा करते हैं और बीजेपी नेता पर इन्होंने आरोप लगाया कि उसने इनकी 6.5 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करने के लिए कई तरह की साजिशें रची, जिसके बाद ये लोग जो हैं अपना कोर्ट में चले गए। उन्होंने चैलेंज किया और कोर्ट के अभी सुनवाई के दौरान कोर्ट कचहरी के चक्कर ये लोग काट रहे हैं और अब ना खेती कर पा रहे हैं उस ज़मीन पर, ना ये वहाँ पर किसी तरह का काम कर पा रहे हैं क्योंकि उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन इस बीच ये लोग हैरान रह गए कि इनके घर पर जो एक लेटर आया, एक चिट्ठी आई, उस पर जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का पता लिखा हुआ था। उसके नाम से ये चिट्ठी इनको आई थी और इनकी जो जाति है उसके बारे में भी लिखा हुआ था हिंदू पल्लार। इनकी जाति का जिक्र भी उसके ऊपर पेन से लिखा गया था और ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चिट्ठी इनको समन के तौर पर भेजी गई थी कि आपको ईडी के सामने पेश होना है। ये मीडिया रिपोर्ट कहती है कि इनको जून जुलाई महीने में ये समन आया था, जिसके बाद इनसे कहा गया कि आप अपने आधार कार्ड की कॉपी लेके आइए, अपना पैन कार्ड की कॉपी लेके आइए, फ़ोटो लेके आइए और तमाम तरीके के दस्तावेज इनसे मंगाए गए। और वहाँ पर जो पुलिस के एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उसने जो ईडी की गाइडलाइंस थी या जो अलग अलग जो आर्थिक अपराध की कानून है उनकी धाराओं के तहत इस पर जाँच किया, इनको बुलाया अपने दफ्तर में, नोटिस उनको किया गया। अब ये खबर सामने आई है कि ये 70 साल के जो लोग हैं इनसे पूछा गया थाने के अंदर जब बुलाया गया कि आपको एक परफॉर्मा भरना है जिसमें अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था। ये लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, पढ़ नहीं पाए, इसलिए इनकी वकील ने ये जो है भरा और उसमें लिखा हुआ था कि आप अपनी आपके ऊपर कभी फेरा के या फेमा यानी जो आर्थिक अपराध उल्लंघन की जो धाराएं हैं, जो ओवरसीज से आप पैसा लेते हैं या किसी तरह के आर्थिक फ्रॉड होते हैं, उस पर जो फेरा और फेमा की धाराएं लगती हैं, कभी आपने उसका उल्लंघन किया है क्या, इसके बारे में जानकारी दीजिए। आप अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी दीजिए और आप अपनी आय के स्रोत के बारे में बताइए कि आपकी कितनी इनकम है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन दोनों भाइयों ने जो उसमें जानकारी दी, इसके मुताबिक इन्होंने बताया कि ये लोग महीने की 1000 रुपए की जो बुढ़ापा पेंशन इनको मिलती है, वृद्धा जो पेंशन इनको मिलती है, ये उस पर निर्भर करते हैं क्योंकि इनकी ज़मीन पर बीजेपी नेता के साथ अभी डिस्प्यूट चल रहा है, केस चल रहा है, तो ये ज़मीन पर खेतीबाड़ी नहीं कर पाते और कोई इनके पास इनकम का रास्ता नहीं है और ये अपनी 1000 रुपए की पेंशन पर निर्भर रहते हैं अपना गुजारा करने के लिए। 1000 रुपए की बुढ़ापा पेंशन वाले 2 किसानों को जो बेचारे के जो पेंशन पर ही निर्भर करते हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन भेजा है। ये हद नहीं है तो क्या है? ये बेचारे किसान जो किसी तरह अपना गुजारा करते हैं उसको समन भेजने के पीछे क्या वजह रही होगी? क्या बीजेपी के एक लोकल नेता जो कि गुंडागर्दी करने के आरोपी हैं, जिन पर किसी की ज़मीन कब्जा करने का आरोप है और उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, रिमांड पर भी लिया गया, ये अभी क्योंकि सब जुडियस है, मामला कोर्ट में है, क्या उसकी इतनी पहुंच थी कि उसने सीधे ईडी से समन भिजवा दिया? ईडी क्या इतनी खाली बैठी हुई है
इतना उनके पास बेरोजगारी है, उनके पास कोई काम धंधा ही नहीं बचा, क्योंकि जब इलेक्शंस आते हैं या चुनाव में वोटिंग डालने का समय आता है तब तो तमाम तरीके की छापेमारी होती है विरोधी नेताओं पर, खासकर क्योंकि ईडी बदनाम है कि वो एक कठपुतली की तरह काम करती है और दूसरे जो विरोधी लोग हैं उन पर छापे मारती हैं। तो क्या ईडी के सारे लोग, अधिकारी, अफसर, क्लर्क जो लोग हैं वो सारे बेरोजगार हो गए हैं कि अब उनको कोई छुटभैया नेता बीजेपी का कहेगा कि इस आदमी पर इसने मेरे पे केस कर दिया, इस पे जो है छापा मार दो, और ईडी के जो लोग हैं समन भेज देंगे, चले जाएंगे छापा मारने के लिए? क्या बेरोजगार हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? और इसका जो काम है, आप ईडी का अगर काम देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ईडी का काम जो है वो दरअसल आर्थिक अपराधों की जांच करना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, वित्त मंत्रालय, उसके अधीन ये आती है ईडी, और इसका जो मुख्य काम है वो एक सेंट्रल एजेंसी के तौर पर काम करना है कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए हैं, यानी लोगों ने बहुत ज़्यादा संपत्ति जुटा ली है या गलत तरीके से उन्होंने पैसा जुटाया है, भ्रष्टाचार किया है या किसी तरह की आर्थिक लेन देन में गड़बड़ी की है, उस पर इसकी नज़र रहती है। और यह आर्थिक अपराध शाखा के तौर पे काम करती है कि वो उस पर नज़र रखे, उनको पकड़े, उनको सज़ा दिलाए। लेकिन क्या अब एक किसान जो जिसकी मासिक आय 1,000 रुपये है और अगर उसको 1,000 रुपये वो नहीं मिले तो वो गुजारा भी नहीं कर सकता, उस आदमी पर भी जो है ईडी छापे मारेगी? क्या उनके घर पर छापा मारा जाएगा? क्या वहाँ पर जाके कुछ सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा कि जैसे बड़े लोगों के यहाँ पे बहुत सारा पैसा निकलता है, क्या वो ऐसा काम करेंगे? इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईडी जो है वो अब इतनी बेरोजगार हो गई कि किसी के भी कहने पर, किसी के भी उस पर आप जो हैं छापा मारने के लिए रेडी हो जाएंगे? तो इससे ना सिर्फ ईडी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेगा कि उसकी जो एक अच्छी एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के तौर पे जो उसको पहचान है, उस पर सवाल उठेगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय के अधीन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन है ईडी, और सीधे सीधे सरकार पर सवाल उठता है कि क्या टॉप सेंट्रल एजेंसी, मतलब छोटी मोटी कोई नहीं है एजेंसी, टॉप सेंट्रल इसकी एजेंसी है कि बड़े बड़े लोगों के ये मामले देखती है, वो अब एक किसान तमिलनाडु के सलेम के रहने वाले कन्हैयन और कृष्णन, 70 साल उम्र है, 1,000 रुपए की बुढ़ापा पेंशन पर किसी तरह गुजर बसर करते हैं। बीजेपी के नेता पर उन्होंने अपनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है, उनकी जांच करेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के सामने एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या ईडी के सारे लोग अब बेरोजगार हो गए और इनको काम धंधा नहीं है, इसलिए ये इस तरह के काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में जो जिक्र किया गया है वो काफ़ी हैरान करने वाला है। जो इनकी वकील है, दोनों लोगों की, प्रवीणा, उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया है, बातचीत में बताया कि ये लोग बेचारे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ इनको आता नहीं है और इनकी इनकम बहुत कम है, लेकिन फिर भी इनको परेशान करने के लिए नोटिस भेजा गया। वो उसका जवाब दे रही हैं, उसको डील कर रही हैं। इनको बुलाकर पूछताछ की गई, समन किया गया और ईडी के लोगों से जब पूछा गया कि भैया कि क्या है, क्या मामला, आप किसान आदमी जो गरीब आदमी है उसको आप जो है यहाँ पर समन भेज रहे हैं, इस पर आप जवाब दीजिए, तो अभी तक ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब होगा तो दें। इसी तरह के अगर काम करेंगे तो ना सिर्फ ईडी बदनाम होगी बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार भी बदनाम होगी। वैसे तो ऑलरेडी बदनाम है ईडी, सीबीआई, आईटी जितने भी है कि ये सारे के सारे क्या बन गए हैं, कठपुतली बन गए हैं कि इनको ठिकाने लगाने के लिए विरोधियों को, चाहे कहीं पे सरकार बनानी हो, सरकार गिरानी हो या किसी को सबक सिखाना हो या फिर किसी को चुनाव से पहले दल बदलने के लिए मजबूर करना हो, विपक्ष के तमाम नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग होता है, उसका कठपुतली की तरह इस्तेमाल होता है। इसलिए इस ईडी की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि दो बेचारे किसान जो हैं वो कोई इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड कर देंगे कि ईडी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, या ये छुटभैये बीजेपी नेता की पहुंच का मामला है, या ईडी की सीधे सीधे दुरुपयोग का मामला आपको लगता है? कमेंट करके बताएं। आपकी ओपिनियन को हम पढ़ते हैं, वो काफ़ी अहम हो जाती है। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।